ये आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके चार्ट में कोई भी दोष नहीं है, कोई कालसर्प दोष नहीं है, कोई मंगल दोष नहीं है, कोई पितृ दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर क्या है कि जीवन में बड़ी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, शादी देर से हो रही है या रिश्ते नहीं निभ पाते हैं, अलगाव होता है। तो ये आपको क्या लगता है कि अगर कोई दोष नहीं है तो क्या जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आज हम इसी मिथ को डीकोड करेंगे, तो बने रहें। नमस्ते, मेरा नाम रीमा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई चैनल। आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं कि ना दोष होने का मतलब, एक क्लीन चार्ट के मतलब क्या ये है कि हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के दोष होते हैं जो कालसर्प मंगल दोष इन लिस्ट में नहीं आते। इनविजिबल किस प्रकार से वो हमारी जिंदगी पर, हमारी डेस्टिनी पर प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हम रेमेडीज के बारे में जानेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन फ्लो करे, ग्रो करे, रुके ना, कोई ब्लॉकेजेस ना हो। ऐसा क्या कर्मापात, ऐसा कौन सा ऐसा रिचुअल है जो आप कर सकते हो और अपने जीवन में मैजिक्स, मिरेकल्स उसको रिसीव कर सकते हैं। सो मैं आपसे रियल लाइफ कहानी भी शेयर करूंगी जो आपकी थर्ड आई को खोल देगी। आपको लॉजिक समझ में आएगा, आपको उसके पीछे के होने वाले कारण समझ में आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं दोषा की। जब दोष नहीं है हमारी कुंडली में, पर लाइफ स्टक हो रखी है, क्योंकि जो हमारी एनर्जीज है ना वो डोरमेंट की तरह होती है। जब भी किसी प्रकार का ट्रांजिट होता है राहु केतु का, या किसी भी प्रकार की बदलाव आते हैं ग्रह नक्षत्रों में, तो वो हमारी स्टक एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं। माइंड बहुत रेस्टलेस होता है, काम नहीं बनते हैं, पैसों की ब्लॉकेज रहती है, रिश्तों में मुश्किलें आती हैं, जॉब्स में स्टेबिलिटी फील नहीं होती है डिस्पाइट आप अच्छी जॉब कर रहे हो। बहुत सारी मुश्किलों का आपको डेली बेसिस पे सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप पुराने जन्मों के कुछ ऐसी आदतें हैं, शायद कुछ ऐसे वचन हैं जो आपने वर्बली किसी के साथ वचन में दिए और उन चीज़ों के कारण आपकी लाइफ स्टक हो रखी है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ दोष की बात करूं जो हमारे चार्ट में विजिबली नहीं नजर आते हैं, तो श्रापित दोष, कर्ज। कहते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब आत्मा दुखी होती है तो उसके मुख से जो भी निकलता है वो सच हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बहुत खुश होते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो वो भी सच हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं श्रापित योग की, किसी की कुंडली कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे ग्रह बैठे हैं, बड़ी अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके काम ना बनने के कारण एक श्राप भी हो सकता है, जो शायद वो पुराने जन्म से अपनी एनर्जी फील्ड में साथ में कैरी कर रहे हैं। जब इंसान शरीर को त्यागता है तो बायोलॉजिकल डेथ और क्लिनिकल डेथ में करीबन 6 से 8 मिनट का सफ़र होता है, डिफरेंस होता है। तो हमारा ब्रेन इस लेवल पे एक्टिव होता है कि जो उसमें मेमोरीज छप जाती हैं वो अगले जन्म में, कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको अपना पुराना जन्म याद रहता है, मैं भी उनमें से हूँ। सो पुराना जन्म याद रहता है और उससे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस जीवन की शैली को खोल पाते हैं, जिंदगी के दरवाजे को खोल पाते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़कर हर चीज़ को एक्सपीरियंस करे। तो एक श्रापित योग होता है जिसके कारण किसी ने आपको श्राप दे दिया, इस प्रकार का कुछ सिचुएशन हुआ है जो शायद आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाकर जान सकते हैं। और अगर मैं आपके साथ रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूं तो मैंने अपनी सोल फैमिली में किसी की कुंडली देखी जिसमें कोई भी विजिबल दोष नहीं था, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो जीवन में नहीं थी। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रास्ता चूज किया तो पता चला कि पुराने जन्म में उन्होंने वचन लिया था कि वो इस जन्म में तप करेंगे, वो गृहस्थ में नहीं जाएंगे और वो संन्यास लेंगे। उस दोष के कारण उनका जीवन जो है वो रुका हुआ था। जब जाना, उसको रिलीज किया और जीवन के फ्लो को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं पाप योग। कुछ इस प्रकार के कर्मा हम लोगों ने किए होते हैं पुराने जन्म में जो हमारे को कॉन्शियस लेवल पे तो याद नहीं होते हैं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे साथ चलते हैं। तो कुछ ऐसे दोष जो हमारे फियर्स, हमारी गिल्ट, हमारी शर्म से कनेक्टेड होते हैं, जो हमारी एनर्जी फील्ड में होते हैं, जो स्टक होते हैं हमारे चक्रास में, जिसके लिए आपको सोल हीलिंग करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं, वो सबके लिए नहीं है। क्योंकि पुराने जन्म को जानना
और उसको रिसीव करना, एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सबके लिए नहीं है, लेकिन ये मददगार हो सकता है अगर आप उनमें से कोई हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास अब एक ग्रहण योग होता है, सपोज केतु जो है वो चौथे घर में विराजमान है और उसके बिल्कुल सामने 10वें घर में राहु विराजमान है। तो जब भी ट्रांजिट होगा राहु केतु का या शनि राहु का, तो जो हमारी एनर्जी स्टक है, डोरमेंट है, वो एक्टिव हो जाएंगी। वो हमारे जीवन में प्रभाव देंगी, हमें परेशानी देंगी, हमारे काम नहीं बनेंगे, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलों को लेकर आता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो अगर मैं रेमेडीज की बात करूँ, मैं रिचुअल्स की बात करूँ, तो रिचुअल्स आपके जीवन की दरवाज़ों को खोल सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी चार्ट है वो एक मैप है, उसको जेल ना बनाएं, उसके फ्लो को खोलें, सात्विक जीवन जिए, नॉनवेज ना खाएं, हो सके क्या आपको करना चाहिए, आप वेजिटेरियन रहें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, किसी को झूठे वादे ना करें, कोई वचनबद्ध ना हो, गलती हो तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको ठीक करें। वी आर नो वन इन दिस वर्ल्ड जिसने कोई गलती नहीं करी या हमसे गलतियां नहीं होती। खुद पे भार देना बंद कर दीजिए, जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, लिखिए, अपनी सोल को मिरर कीजिए, हो सके तो सोल हीलिंग करवाइए, चक्रा हीलिंग करवाइए, हो सके तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फियर या कोई शेम या कोई गिल्ट आप पिछले जन्म से कैरी कर रहे हैं। मेरा एक सोल फैमिली के सदस्य हैं जो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े महान सैनिक थे और उनकी मृत्यु गोली से हुई थी। तो इस जन्म में जब भी वो गोली की आवाज़ सुनते थे तो डर जाते थे। जीवन में बहुत सारे बंधन थे, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, और जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, जब उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने एक्सेप्ट करी, रिलीज करी, और जो रातों की नींद, जो बेचैनी, जो रेस्टलेसनेस थी, वो एंजाइटी जो थी वो ख़त्म हो गई। ये सब बहुत प्योर, बहुत रियल है। सो अगर कोई दोष नहीं है आपके जीवन में, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कार्मिक पैटर्न्स को, अपनी एनर्जी फील्ड, अपने ऑरा को जानने की, अपने फियर्स को, अपने भावों को समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन को भरपूर जी सकें। अगर आपको भी कोई दोष है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में कोई विजिबल दोष नहीं है पर कोई दोष विराजमान है जो आपके जीवन को स्टक करके रखा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेजें या एक दिया भेजें और हम इस बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।